सेक्शन 284 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस, यानी अगर आप किसी जहरीले मवाद से मतलब कोई गफलत वगैरह बरतते हो तो इसके नतीजे में इस ऑफेंस में आपको क्या पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 24 इससे बात करते हैं। सेक्शन 24 स्टेट दैट हूएवर डज विद एनी पॉइजनस सब्सटेंस एनी एक्ट इन अ मैनर सो रैश और नेग्लिजेंट एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ और टू लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी पर्सन, मतलब अगर किसी पर्सन के पास कोई पॉइजनस सब्सटेंस है लेकिन उसके मतलब वो कोई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट करता है और उस रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के नतीजे में जो है वो चांसेस होते हैं किसी पर्सन को इंजरी होने के, हर्ट होने के या फिर इंसानी जान को खतरा होता है, or knowingly or negligently omit to such order within any poison substance possession is sufficient to guard against probable danger to human life from such poisonous substance, या इस पर्सन की पोसेशन में ये जहरीला मवाद था और इसका मतलब कोई एक्शन वगैरह लेना ज़रूरी था ताकि इससे जो है वो कोई इंसानी जान को ख़तरा वगैरह ना पहुँचे, लेकिन वो पर्सन जो है वो अपनी नेग्लिजेंस में ये प्रिकॉशन नहीं लेता, ओमिट कर देता है। तो अब इस सिचुएशन में इस पर्सन को क्या पेनल्टी लग सकती है? इस पर्सन को जो पेनल्टी है वो लग सकती है मैक्सिमम 6 माह की कैद, जुर्माना जो कि मैक्सिमम 3000 तक हो सकता है या दोनों हो सकती हैं, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर है। सो लिहाजा 284 का ऑफेंस अट्रैक्ट होने के लिए 2 एसेंशियल होनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका कोई नेग्लिजेंट एक्ट और ओमिशन होनी चाहिए। सेकंड ये कि वो नेग्लिजेंट एक्ट और ओमिशन किसी पॉइजनस सब्सटेंस के मतलब होनी चाहिए। थर्ड ये कि जो आपने प्रिकॉशन लेनी थी और या तो आपने अपनी गफलत में नहीं ली या नहीं या किसी नेग्लिजेंट एक्ट के थ्रू काम ख़राब कर दिया, उसके नतीजे में जो है वो चांसेस हों इस पॉइजन सब्सटेंस से किसी पर्सन की इंसानी जान को खतरा हो या फिर उससे हर्ट या इंजरी होने के चांसेस हों। तो अगर ये 3 सेक्शन पूरे हो जाएंगे तो सेक्शन 284 की प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट कर जाएगी। मिसाल लें कि साल के तौर पर घर के अंदर एक एसिड पड़ा हुआ है, जैसे सफाई वगैरह करने के लिए या फिर कोई जैसे रैट किलर मेडिसिन होती है वो वगैरह पड़ी हुई हैं। अब किसी ने सफाई की घर में और उसने वो बजाय जिस जगह पर रखनी थी वापस वहाँ पर नहीं रखी, मतलब एक सेपरेट कैबिनेट बना होता है ना जहाँ पर ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, वो उसने नहीं रखी बल्कि उसने काउंटर पर ही किचन के छोड़ दी। अब कोई बच्चा जो था उस घर में जो कि छोटी उम्र का ही था, उसे नहीं पता था इस चीज़ के हवाले से, वो आता है और वो इसको अटेम्प्ट करता है, यानी उसकी दस्तरस में आ जाती है, उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम ही उसकी ऊपर से ये गलती जो है वो किसी सर्वेंट से हुई होती है और उस बच्चे की जो है वो अम्मी आ जाती हैं, तो वो फिर से रोक देती हैं और उसे बचा लेती हैं। मतलब तो इस सिचुएशन में जो है वो ये एक पॉइजनस सब्सटेंस था, ये रेड कलर मेडिसिन या तेज़ाब वगैरह, और इससे जो है वो सर्वेंट की नेग्लिजेंस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई क्योंकि इसके हवाले से प्रिकॉशन वगैरह लेनी चाहिए थी, क्योंकि इससे चांसेस थे कि अगर ये बच्चा खा लेता तो इसकी जान को भी खतरा पड़ सकता था और इससे हर्ट और इंजरी भी हो सकती थी। तो इस सिचुएशन में तीनों केस पूरे हो रहे हैं तो सर्वेंट पे जो है वो ये सेक्शन 284 की प्रोविजन अट्रैक्ट कर जाएगी। सेक्शन 285 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फायर कंपोस्टेबल सब्सटेंसेस, मतलब अगर कोई पर्सन आग या जो फ्लेमेबल मैटर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जिनमें आग लग जाती है, जैसे तेल वगैरह, मिट्टी का तेल एक्स्ट्रा, उनके हवाले से गफलत बरतता है तो फिर क्या पेनल्टी होगी? हूएवर डज विद फायर और एनी कंपोस्टेबल मैटर एनी एक्ट सो रैशनली और नेग्लिजेंटली एज टू नेचर ह्यूमन लाइफ और टू बी लाइकली टू कॉज, ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन किसी फायर या जो फ्लेमेबल आइटम होते हैं उनके हवाले से कोई नेग्लिजेंट या रैश एक्ट करता है जिसके नतीजे में जो है वो चांसेस होते हैं कि इंसानी जात को खतरा हो सकता है या फिर हर्ट या इंजरी होने का खतरा होता है किसी पर्सन को, और नोइंगली टू टेक सच ऑर्डर विद फायर से वही है कि उसके पोसेशन में इस तरह का कोई मवाद था, ये फ्लेमेबल आइटम्स वगैरह थी और वो उसके हवाले से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को कोई नुकसान ना हो उसे कोई प्रिकॉशन वगैरह लेनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी नेग्लिजेंस में ऐसा एक्शन वगैरह नहीं लेता, तो अब इस सिचुएशन में इस पर्सन को जो सज़ा हो सकती है वो मैक्सिमम 6 माह है, जुर्माना है मैक्सिमम 3000 रुपये का, और दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 285 के बाद सेक्शन 286 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, ये जो धमाका के मवाद होती हैं इसके हवाले से कोई नेग्लिजेंट एक्ट लेता है, तभी सेम है कि अगर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल है और कोई पर्सन जो है उसके हवाले से कोई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट करता है जिसके नतीजे में जो है वो चांसेस हैं कि इंसानी जान को खतरा हो या किसी पर्सन को इंजरी वगैरह होने का खतरा हो या उस पर्सन की पोसेशन में है और उसके हवाले से सिर्फ एक्शन लेना ज़रूरी था ताकि अवॉइड कर सके कि किसी इंसानी जान को खतरा ना हो, किसी बंदे को खतरा ना हो, लेकिन वो अपनी नेग्लिजेंस में ऐसी प्रिकॉशन वगैरह नहीं लेता, तो अब इस सिचुएशन में इस पर्सन को जो है वो इस ऑफेंस की मद में जो पेनल्टी लग सकती है वो मैक्सिमम 6 माह की कैद और जुर्माना जो है मैक्सिमम 3000 रुपये का या दोनों हो सकती हैं। सेक्शन 287 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी,
फिर इसी तरह कोई अगर मशीनरी है और उससे चांसेस हैं, कोई मशीनरी है उसके मतलब कोई रैश या नेग्लिजेंट एक्ट करता है जिसके नतीजे में चांसेस हैं कि किसी पर्सन को कोई हर्ट वगैरह हो या इंसानी जान को खतरा हो सकता है, या किसी पर्सन की पोसेशन में कोई मशीनरी वगैरह है उसके हवाले से उसके ऊपर प्रिकॉशंस थी कि वो कोई एक्शन ले ले जिससे जो है वो अवॉइड किया जा सके, किसी इंसानी जान खतरा ना, किसी को हर्ट ना हो, लेकिन वो अपने नेग्लिजेंस में अवॉइड करता है, वो ऐसा एक्शन नहीं लेता। तो अब इस सिचुएशन के अंदर जो उसकी नेग्लिजेंट एक्ट और मिशन है इस मशीनरी के हवाले से और उस एक्ट और मिशन के नतीजे में चांसेस हैं कि किसी इंसानी जान को खतरा हो या किसी पर्सन को नुकसान वगैरह हो सकता है। तो अब इस सिचुएशन में इस पर्सन के ऊपर जो पेनल्टी लग सकती है वो मैक्सिमम 6 माह की कैद और 3,000 रुपये का जुर्माना दोनों हो सकती हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 288 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन और रिपेयरिंग बिल्डिंग। Whoever in pulling down or repairing any building knowingly or negligently omit to take such order with that building is sufficient to guard against any probable danger to human life from the fall of that building or any part। तो कह रहे हैं अगर इस बिल्डिंग के, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जब बिल्डिंग गिर जाती है तब सिर्फ मीडिया पे न्यूज़ आती है कि बिल्डिंग गिर गई है और उसके अंदर इतनी इतनी इंसानी जान का जो है वो नुकसान हो गया, लोग फोत हो गए, मलबे के नीचे दब के मर गए, हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते। तो इधर जो है वो सेक्शन 288 पीपीसी बेसिकली इस चीज़ को कंपाइल करवाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप नहीं लोगे तो सिचुएशन में आपको जो है जुर्माना और कैद हो सकती है। सो इधर बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन अगर किसी बिल्डिंग के गिरने का ख़तरा है यानी या उसके किसी पार्ट के गिरने का ख़तरा है और ज़रूरी है कि उसके हवाले से कोई एक्शन वगैरह लिया जाए ताकि लोगों को नुकसान से बचाया जा सके कि वो किसी पर ना गिरे, लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो जानते बूझते हुए इसको रिपेयर नहीं करवाता या तो उस बिल्डिंग को या इसके हिस्से को जानते बूझते हुए या नेग्लिजेंस में ओमिट कर देता है, तो अब इस सिचुएशन में इस पर्सन को जो है वो मैक्सिमम 6 माह की कैद हो सकती है, जुर्माना मैक्सिमम 3,000 रुपये का हो सकता है दोनों। अब इस सिचुएशन में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर इस सिचुएशन में ये गिर जाती है तो तब भी इसे इतनी ही कैद और इतना ही होगा। लिखा हुआ है कि अगर, तो उससे चांसेस हैं कि उससे किसी पर्सन को नुकसान हो सकता है, इंसानी जान को कोई नुकसान हो सकता है इस बिल्डिंग के गिरने से या इसके किसी हिस्से गिरने से, इस लिहाजा से रिपेयर वगैरह होने की ज़रूरत है, प्रोबेबिलिटी है। और अगर कोई पर्सन जो है वो इस ऑर्डर आता है कि आप इसे रिपेयर करवाएं और फिर भी वो इस ऑर्डर को अवॉइड करता है, रिपेयरिंग नहीं करवाता उस बिल्डिंग की या उसके इस हिस्से की जानते बूझते हुए या नेग्लिजेंस में, तो अब इस सिचुएशन में इस पर्सन को सज़ा है। अगर तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है कि इंसानी जान का नुकसान होगा, तो अब वो ऑफेंस की नेचर ही बदल जाएगी। इधर इस केस में सिर्फ चांसेस हैं, अभी नुकसान हुआ नहीं है। बाकी 289, 290 और 291 तो हम लोग कवर कर चुके।